मैं कह रहा हूं कि ये किसी मौलाना का बिजनेस है कि वो कहे कि यहां सर पर ये मौलाना, कैंडिडेट उतरवा दीजिए, या हम जिम्मेदारी लेते हैं सारे मुसलमानों के बिहाफ पर कि वो आपके लिए ही वोट करेंगे। मैं तो नौमानी साहब के कहने पर वोट नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। मैं क्यों करूं भाई? मेरा अपना अधिकार है, मेरा जहां अच्छा लगेगा कैंडिडेट मैं वहां दूंगा। क्यों उस तरह की बातें कह करके हमें दुश्मन बनाया जा रहा है? हम, सौरभ जी, ये दो जिम्मेदार लोग बैठे हैं, इनके सामने कह रहा हूं, मैं अपने देश के हिंदुओं से बेपनाह मोहब्बत करता हूं, बेपनाह मोहब्बत करता हूं। मैं नहीं चाहता कि मुल्क में कत्लेआम हो, मैं नहीं चाहता हूं कि नफरत फैले। और ये ऐसे लोग आकर के, ये तो एसी में जाकर के बैठ जाएंगे ना, मरेंगे तो वो लोग जो रोड पे रेड़ी पटली लगा करके बैठे हुए हैं। आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, मारा जा रहा रेड़ी पटली वाला। तो अब ये जो बीजेपी वाले कहते थे कि हमारे साथ वोट जिहाद हो गया सर, अब ये वीडियो दिखा करके तो वो कह सकते हैं देख लो हम तो ठीक ही कह रहे थे। नहीं, इस पर हम लोगों ने पहले भी बात की थी। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ वोट जिहाद की बात से। भाई जो लोग कह रहे हैं वोट जिहाद की बात, वो बताएं कि कब मुसलमानों ने बीजेपी को वोट दिया। जनसंघ के समय से आज तक की बात कर रहा हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी, जिनको बड़ा मॉडरेट और बड़ा जो है सॉफ्ट नेता माना जाता था, उनको कम्युनल नहीं माना जाता था, जो अपने को सेकुलर कहते हैं उनकी नज़र के हिसाब से, उनको भी वोट नहीं मिलता था। किसी नेता को नहीं मिलता है। जो मुसलमान भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बन जाता है मुस्लिम समाज में, वो समाज से बाहर, औपचारिक रूप से कोई घोषणा नहीं करता लेकिन बाहर हो जाता है। तो ये कोई छिपी हुई बात नहीं। अगर जिस नेता ने ये कहा, इसका मतलब वो बड़ी गलतफहमी में जी रहे थे आज तक। दूसरी बात, जो बीजेपी बार बार मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाती है, तो मुस्लिम तुष्टीकरण का ये मतलब नहीं कि आम और गरीब मुसलमान के लिए कुछ कर रही है कांग्रेस पार्टी, या जो सेकुलर पार्टियां अपने को सेकुलर कहती हैं वो उनके भले के लिए कुछ कर रहे हो, ऐसा नहीं। ऐसे ही लोगों के भले के लिए करते हैं। ऐसे मतलब ये मौलाना टाइप, मौलाना मौलवी कि इनको मतलब फुटकर में व्यापार करने की बजाय थोक में करो, इनको ठेका दे दो और बदले में इनको जो है एमएलसी, राज्यसभा या टिकट चाहते हैं टिकट दे दो, कहीं कॉरपोरेशन में चाहते हैं, बोर्ड में चाहते हैं, मेंबर बना दो, कुछ और सुविधा दे दो, और बदले में जो है ये इंश्योर करेंगे कि मुसलमानों का वोट मिलेगा। तो कैसे इंश्योर करेंगे? इसी तरह की बातें करके। ये ठीक कह रहे हैं अंसार रजा साहब कि उनके कहने से मुसलमान वोट नहीं देगा, लेकिन उनके बहकावे में आकर दे सकता है। उनकी तकरीर ऐसी हो सकती है, उनकी बात ऐसी हो सकती है कि उनके कहने से भले न दे, लेकिन अगर आप किसी को भी डराएंगे कि ऐसा हुआ तो जो है तुम्हारी जान को खतरा है, तुम्हारे मजहब को खतरा है, फासिस्ट ताकते हैं, ये फासिस्ट ताकते हैं, ये जो है इस्लाम के खिलाफ ताकते हैं, इस्लाम खतरे में पड़ जाएगा अगर बीजेपी आएगी। क्या चलाया जाता था 2014 से पहले कि बीजेपी अगर केंद्र में अपने दम पर सत्ता में आ गई तो इस देश में मुसलमान दूसरे दर्जे का नागरिक हो जाएगा। 2 बार आ गई, तीसरी बार बहुमत नहीं मिला, फिर भी सरकार है, गठबंधन की सरकार है। मुसलमान के साथ ऐसा क्या बुरा हुआ जो उससे पहले न हुआ हो, या क्या होना चाहिए था जो नहीं हुआ? सरकार की, केंद्र सरकार की जितनी योजनाएं हैं, मुसलमानों की जो आबादी है उसके अनुपात से ज्यादा उनको लाभ मिला। उसके बाद भी वोट नहीं देते, उसमें कोई अर्ज नहीं है। आप किसको वोट दें, किसको न दें, ये आपकी मर्जी है। लेकिन अगर आप ये तय करके वोट देंगे कि हमको इसको हरा, आप देख लीजिए मुस्लिम वोट वहां बढ़ता है जहां बीजेपी कहीं लड़ाई में नहीं है। बिहार का आपने पिछला विधानसभा चुनाव देखा हो तो आपने देखा होगा कि जो एमआईएम के जो है 5 विधायक जीते, वो इसीलिए जीते कि वहां बीजेपी लड़ाई में थी ही नहीं। वहां सीधी लड़ाई जो है आरजेडी, एमआईएम या फिर जो है जेडीयू की थी। तो इसलिए जो है मुसलमान बटा, उसका फायदा एमआईएम को मिला। लेकिन उसके अलावा आप देख लीजिए जहां बीजेपी, और ये काम सबसे ज्यादा मुस्लिम लीडरशिप से ज्यादा हिंदू लीडरशिप, जो अपने को सेकुलर कहती है, वो करती है। वो बताते हैं कि देखो हम तुमको बचाएंगे। किससे बचाएंगे? हिंदुओं से बचाएंगे। मतलब आप सिर्फ बीजेपी को हिंदू मानते हैं कि हम तुमको बीजेपी से हम बचाएंगे, इस्लाम को हम बचाएंगे।
तो उनका ठेका ले लिया और बदले में ठेका दूसरे को दिया। वही तो कर जब ये क्या है ये? जिसको सबलेटिंग कहते ठेकेदारी हैं है। कि ये भाई तुमको जो चाहिए हमसे ले लो और बदले में हमको। मैं तो अपने ऊपर लागू करके देख रहा हूँ ना। कल को कोई हमारे कोई बड़े पंडित जी जो हैं या महामंडलेश्वर ये किसी बीजेपी को चिट्ठी लिख करके कहें कि भाई फलां कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं दिलाऊंगा तुमको हिंदू वोट, सारे कैंडिडेट मेरी पसंद का दे दो, यही कर रहे हैं। बिल्कुल यही